भारत के पहले दलित क्रिकेटर जिन्होंने जात पात का अपमान झेला, फिरकी पे अंग्रेजों को नचाया, फिर अंबेडकर से भिड़े। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे महान क्रिकेटर की कहानी जिन्होंने न केवल अपने खेल से बल्कि अपने संघर्षों से भी इतिहास रच दिया। ये कहानी है भारत के पहले दलित क्रिकेटर पलवनकर बालू की, जिन्होंने जात पात के भेदभाव के बावजूद क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। 19 मार्च 1876 को बॉम्बे में जन्मे पलवनकर बालू का सफर आसान नहीं था। उस समय का भारत आज की तरह नहीं था। जात पात का भेदभाव हर क्षेत्र में फैला हुआ था और ऐसे में क्रिकेट जैसे खेल में भी दलितों के लिए जगह बनाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बालू ने इस मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी। 1892 में 17 साल की उम्र में बालू ने पूना के एक अंग्रेज क्रिकेटर क्लब में माली के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी जिम्मेदारियों में पिच रोल करना, मैदान की देखभाल करना और नेट्स लगाना शामिल था। लेकिन बालू के अंदर कुछ खास था। एक दिन क्लब के एक खिलाड़ी जीजे ग्रेग ने उन्हें गेंदबाजी करने को कहा। बालू की गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेज भी चकित रह गए। बालू की इस प्रतिभा को देखकर उन्हें हिंदू टीम में शामिल किया गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से अंग्रेजों को मैदान पर नचा कर रख दिया, लेकिन सफलता के इस सफर में उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। टीम के साथी खिलाड़ी उनके साथ उठते बैठते नहीं थे, उनके साथ खाना पीना नहीं होता था, बर्तन अलग होते थे, उन्हें अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते थे। 1911 में भारत की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, जिसमें बालू भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 23 मैच खेले, जिनमें से 14 फर्स्ट क्लास मैच था। बालू ने 18.84 की औसत से 114 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि उनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कई प्रतिष्ठित टीमों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और अंग्रेजी खिलाड़ियों को अपनी गेंदबाजी से चकित कर दिया। लेकिन उनके संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। भेदभाव के चलते उन्हें बार बार कप्तानी से दूर रखा गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जगह बनाई। उनके भाई विट्ठल को 1920 में हिंदू टीम का कप्तान बनाया गया, जो भारतीय क्रिकेट में बदलाव की बयार का संकेत था। बालू का जीवन सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। बाद में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी करीबी संबंध बनाए। लेकिन 1932 में बालू ने अंबेडकर की वंचित वर्ग के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की मांग का विरोध किया। उन्होंने पूना पैक्ट पर भी साइन किए, जिससे चुनाव का रास्ता खुला। 1933 में उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव भी लड़ी, जिसमें करीबी मुकाबले में वे हार गए। पलवनकर बालू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अपने सपनों को पाने के लिए हमें हर संघर्ष का सामना करना चाहिए। उन्होंने न केवल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई। तो दोस्तों, ये थी भारत के पहले दलित क्रिकेटर पलवनकर बालू की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक महान शख्सियत की कहानी के साथ। धन्यवाद।